आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। और चैनल पर आए हुए सभी ने सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। और जिन्होंने नहीं किया तो कर लीजिए, बिल्कुल शुभ मुहूर्त है। और घंटी को बजा दीजिएगा क्योंकि ये चैनल जो है ज्ञान का मंदिर है। और ज़ोर से बजाइएगा जिससे आवाज़ दूर तक जाए। और सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा ऑल वाला, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, कोई भी इंपॉर्टेंट क्विज़ आपसे मिस ना हो। आज है 4 फरवरी 2025, दिन है मंगलवार। सोनी लिव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड है तो अपडेट कर लीजिए, अपडेट है तो खोल लीजिए। इस बैनर को सर्च करिए, पार्टिसिपेट नाउ पर क्लिक करिए। कौन बनेगा करोड़पति 2025 सीज़न 16 का क्विज़ खेलेंगे, जो कि है IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज़। इसको आप कल यानी कि 5 फरवरी 2025 दिन बुधवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9 तक कभी भी खेल सकते हैं। बाकी प्ले अलॉन्ग भी कर सकते हैं रात्रि में जब शो आता है 9 से 10:30 11। अब जो है इसको केवल आप अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए खेलिए, क्योंकि अब ना तो इसमें कोई आपको प्राइज़ मिलना है, ना ही जो है इसमें आपको KBC से कॉल आना है। क्योंकि मैं झूठी आशा नहीं देता हूँ, फिर वो निराशा में बदल जाती है तो उसका कोई लाभ नहीं। पहले मुझे थी, लोगों ने तो बहुत पहले ही मना कर दिया था कि कॉल अब नहीं आएगी। मैं तो फिर भी कह रहा था अभी भी आ सकती है, क्योंकि मुझे जो है ऊपर से आशा मिल रही थी। अब मुझे ही जो है आशा नहीं मिल रही है, तो मैं आपको झूठी आशा नहीं दूंगा, झूठी होप नहीं दूंगा कि हाँ जो है कॉलिंग आ सकती है। क्योंकि उन्हें जितने लोग चाहिए थे ऑलरेडी मिल गए हैं। फरवरी लास्ट तक आएगा, 4 फरवरी आज हो ही गई है। तो जो सिलेक्ट कर लिए अब जो है वो उन्हीं में से शो को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप निराश ना हो, अगला सीज़न में आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है जनरल नॉलेज केवल इसी क्विज़ में काम आती है, और बहुत सारे ऑफलाइन क्विज़ चलते हैं हमारे चैनल पर, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। ठीक है, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपकी हेल्प होगी। तो ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा, आपको नहीं आपके अपनों को देगा। आप उनको पढ़ा सकते हैं, है ना। बाकी एक ये होम शार्क का क्विज है जो कि बिज़नेस से जुड़े हुए लोगों के लिए, यदि आप बिज़नेस एंटरप्रेन्योर हैं या बनना चाहते हैं आगे, तो ये क्विज़ को आप खेल सकते हैं। इसका वीडियो जो है आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा हमारे चैनल पर ही, केवल 1 मिनट का होता है, उसको आप खेल लीजिएगा। बाकी अभी जो है हम KBC वाला ये क्विज़ खेलेंगे, IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज़ है। तो मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज़। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए हम सबकी स्क्रीन पर ये रहा। एंटरटेनमेंट कैटेगरी का है कि फिल्म दिल चाहता है मुंबई और किस विदेशी शहर पर आधारित है, लास वेगास, सिडनी, ऑकलैंड या लंदन। तो ये मुंबई और सिडनी में इसकी शूटिंग हुई थी, और आकाश मल्होत्रा का किरदार निभाया था इसमें आमिर खान ने। और ये जो है 2001 की मूवी है। फरहान अख्तर ने लिखा भी था, इसको डायरेक्ट भी किया था, उनकी पहली मूवी है। 2001 में जो है इसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। This is the correct answer. आमिर खान के साथ ही सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, प्रीति जिंटा, सोनाली कुलकर्णी और डिम्पल कपाड़िया भी इसमें थे। सेकंड प्रश्न में पूछा जा रहा है, ये देखिए एंटरटेनमेंट कैटेगरी का ही प्रश्न है कि फिल्म आमिर खान ने किस फिल्म में आकाश मल्होत्रा की भूमिका निभाई है। तो मैंने अभी आपको बताया है दिल चाहता है मूवी में निभाई है, क्योंकि तारे ज़मीन पर में ये रामशंकर निकुम्ब बने थे। और धूम 3 में डबल किरदार था, एक था साहिर, एक था समर। और गजनी में ये बने थे संजय सिंघानिया। This is the correct answer. डिटेल स्टडी करिए, आमिर खान के बारे में पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ डालिए, क्या क्या जो है उन्होंने कैरेक्टर अदा किए, अब तक क्या क्या अवार्ड मिले हैं। तो कहीं से भी प्रश्न आ जाए इजीली आंसर दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि किस सरीसृप में अंगों को पुनर्जीवित करने की क्षमता होती है। A है छिपकली, B है सांप, C है कछुआ या D है मगरमच्छ। तो ये आपने देखा होगा, छिपकली की बात हो रही है, उसकी पूंछ कई बार टूट जाती है अपने आप, तो फिर आप देखते हैं कि कुछ दिन या कुछ महीनों बाद फिर से नई पूंछ आ जाती है। तो ये उसी की बात हो रही है। This is the correct answer. यहाँ अंगों में और तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पूंछ होता है जो पूंछ फिर से आ जाती है। और कॉकरोच ऐसा है कि सिर उसका नहीं होता है, फिर भी वो कई दिन तक जीवित रह सकता है। चौथा है कि विशाल पांडा के लिए प्राथमिक भोजन स्रोत क्या है, मांस, फल, पत्तियां या कीड़े। तो ये पत्तियां खाता है, आपने देखा होगा। बहुत विशाल होता है, लेकिन केवल ये पत्तियां खा के ही जीवित रहता है, कोई मांस का सेवन नहीं करता। बहुत से लोग सोचते हैं उनमें कोई कमी आ जाती है तो मांस खाना शुरू कर देते हैं, अंडे खाते हैं, तो नहीं खाना चाहिए। सात्विक लोग भी बहुत हेल्दी रहते हैं।
सात्विक लोग ही हेल्दी रहते हैं। और शायद ही आपने देखा हो कि कोई भी वेजिटेरियन हो योगा करता है और कोरोना के समय में उसकी मृत्यु हुई है। नेचुरल इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, ये अंडे और मांस मदिरा से इनसे नहीं मिलता है। सात्विक आप जीवन जी के देखिए, बहुत आप हेल्दी फील करेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक में शिक्षा ऋण सह आवेदक कौन हो सकता है? माता पिता या दादा दादी, भाई बहन, जीवन साथी या सभी? तो ये सभी ही हो सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव मोस्टली ऐसे प्रश्न में ऑप्शन डी ही होता है। ऑल ऑफ द अबव मीन्स ऊपर वाले सभी या उपरोक्त सभी। This is the correct answer. बहुत मैंने ऐसे देखे हैं जो नॉनवेज का सेवन करते हैं और बहुत उन्हें बड़ी बड़ी बीमारियां लग गई हैं, और जो है मतलब अचानक से वो हार्ट अटैक से या चलेगा। फिल्म इंडस्ट्री में आपने बहुत देखा होगा, कुछ कुछ दिन में या कुछ कुछ महीने में आता ही रहता है कि वो अचानक से अटैक हुआ, है ना। और बहुत से मैं आपको ऐसे मैंने हेल्दी देखे, आप भी जानते ही होंगे, सोशल मीडिया पे इजीली मिल जाएंगे, जो फुल वेजिटेरियन है, बहुत हेल्दी हैं। वो नॉन वेज खाने वालों को उठा के पटक देंगे, और नेचुरल उसमें इम्यूनिटी आती है, वो किसी का मांस खाने से नहीं आती है, नॉन वेज के सेवन से नहीं आती है। आप फल सब्जियां लीजिए, नेचुरल डाइट में ही बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, जो कि आपको दवाइयाँ खा के, एलोपैथी की तरह तरह की चीज़ें खा के मिलता है, वो हमारे इसमें आयुर्वेद में ही। और साथ ही जो भी फल हैं, सब्जियां हैं, उनको आप अच्छे तरीके से खाइए, साफ धो के, उबाल के, तो उसमें आपको सब मिल जाता है। तो नॉनवेज खाने वही नहीं है, वो तो जीभ के स्वाद वाली बात है। मेन है फिर पाप बहुत लगता है उससे, है ना। और फिर और आगे अगर डीप में बात करें तो जिसको किसी ने मार के खाया है, वो जब पूरी मतलब पुनर्जन्म लेगा, उसका फिर से जन्म होगा वो जीव जंतु का, तो वो फिर जिसने उसको खाया वो उसको मारेगा किसी ना किसी रूप में, वो उसको मार के, मतलब ये कर्म चक्र है। श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, उसमें सब लिखा हुआ है, कर्म का फल आपने सुना है ना, तो वो यही होता है। तो वो जब जीव जंतु का पुनर्जन्म होगा, तो जिसने उसको मारा है फिर वो उसको मारेगा, तब जो हिसाब बराबर होगा। उससे पहले उसका ना जन्म होगा मनुष्य का, है ना। और जब तक कर्म नहीं भोग लेगा तो उसको मुक्ति मोक्ष भी नहीं मिलना। तो ये सब बहुत गहन है। जब आप एस्ट्रोलॉजी या उसमें जाएंगे ना, माइथोलॉजी में, डिवोशनल स्पिरिचुअल आप होंगे, किसी गुरु से ये सब सीखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। ये बहुत मतलब मैंने आपको डीप की बात बताई है, बाकी मानना ना मानना सबके अपने मन की बात होती है। मैंने जो पर्सनल लाइफ में अनुभव किया वो बता दिया, कि मेरा यही रहता है, मेरे से जो जुड़े हुए हैं वो किसी भी तरीके से जो है दुख ना भोगें, और दुख बड़ा आए तो वो छोटे पे ही होके चला जाए उनके अच्छे कर्मों की वजह से। नहीं तो बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं, व्यक्ति को एकदम जो है नुकसान कर देती हैं किसी ना किसी रूप में। ज़रूरी नहीं है उस व्यक्ति को करें, वो जिससे प्रेम करता है, उसको चाहता है, जिसको अपना मानता है, जिसमें उसकी जान बसती है, उसको कुछ हो जाए तब भी तो इनडायरेक्टली उसको ही हुआ ना, है ना। तो मेंटल, फाइनेंशियल, फिजिकल किसी भी तरीके का लॉस तो लॉस ही होता है ना। तो इस चीज़ का बहुत गहन वो है, तो उस चीज़ पे करिएगा। मुझे जो बात इंपॉर्टेंट याद आ जाती है तो मैं वीडियो में बता देता हूँ, कि जितने लोगों का भला हो सके, अच्छा हो सके, उतना ही बेनिफिशियल है। वीडियो बनाने का मेरा मोटिव भी ये रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके, उनके जो है दुख दूर हो सके, उनकी मैं किसी ना किसी रूप में सहायता कर सकूँ। तो आशा है आपको अच्छे से बता पाया हूँगा, और पॉजिटिव रूप में लीजिए मेरी बातों को। और बाकी अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें। हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। दैनिक भास्कर का सबसे बड़ा क्विज है, जीतो 14 करोड़ 21 लाख रुपए, कार, ईवी, स्कूटर और कई सारे प्राइजेज जीत सकते हैं। वीडियो आपको डिटेल में चैनल पर मिल जाएगा। आज ही जो है उसकी थर्ड विनर लिस्ट भी आई है, और सेकंड पावर प्ले 2 की लिस्ट आई है, और 3 वीकली क्विज चलते हैं दैनिक भास्कर वालों के। अमेज़ॉन का डेली क्विज आता है, 5 नए क्वेश्चंस आते हैं जीके के, उससे आपकी जीके भी अच्छी होगी। क्विज है तो लकी ड्रॉ में एंटर करके उसमें आप डेली कैश प्राइज भी जीत सकते हैं। तो जितने क्विज हैं आपको सभी खेलने हैं, आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सभी से खेलने हैं, अलग अलग समय पर, सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस तरीके से करके। क्योंकि जितने ज़्यादा आपकी एंट्री जाएंगे, जितने अधिक वहाँ पर आपकी एंट्री जाएंगी, क्योंकि लाखों करोड़ लोग भाग लेते हैं ना, तो उतने ही अधिक आपके चांसेस रहते हैं जीतने के। तो अधिक से अधिक नंबरों से आप खेलिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस तरीके से अलग अलग समय पर। तो अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक के शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।